हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में। तो शुरू करते हैं। और आज हम सबसे पहले देखते हैं कि अम्ल और क्षार के अंदर जिन जिन टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्म। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि अम्ल और क्षार में समानताएं क्या क्या हैं, और अम्ल और क्षार की प्रबलता, और फिर उसके बाद में बात करेंगे लवण के बारे में। तो जब हम बात करते हैं किसी के रासायनिक गुणधर्म के, रासायनिक गुण, तो गुण का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या किसी भी पदार्थ की अपनी निज विशेषता। निज विशेषता जैसे कि मान लो आपके किसी फ्रेंड को अच्छा डांस करना आता है, तो वह उसका एक गुण है। किसी को अच्छे से गाना गाना आता है, वह भी एक उसका गुण है। और जब हम बात करते हैं गुण धर्म की, तो गुण धर्म का मतलब होता है कि उसकी जो विशेषता है एक प्रॉपर कंडीशन के अंदर में वह उपस्थित होती है। जैसे कि मान लो अगर किसी को गाना गाने का शौक़ है, उसके सामने आप म्यूजिक बजाने लगें तो वो अच्छे से गाने लगेगा। तो जो ये वाली अवस्था होती है और उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं गुणधर्म। और जब हम बात करते हैं रासायनिक गुणधर्म की या पदार्थ के रासायनिक गुण की, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो चेंजेस आते हैं उन्हीं को उस पदार्थ का रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। जैसे कि आप लोहे को अर्ध वायुमंडल में छोड़ देते हैं या खुला पड़ा रहता है, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसमें जंग लग जाता है। तो जंग का लगना या जंग लोहे का क्या है? जंग लोहे का रासायनिक गुण है। और जब हम बात करते हैं अम्ल और क्षार में समानता, समानता का मतलब है कि दो चीज़ों के अंदर, कोई भी दो वस्तु के अंदर में उसके गुणों के अंदर क्या क्या समानताएं हैं। जैसे कि गुणों के अंदर उसके क्या क्या समानताएं हैं। जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति में कौन से ऐसे गुण हैं जो दोनों समान हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम बात करेंगे अम्ल और क्षार के बीच में कौन कौन सी समानताएं हैं, और फिर हम बात करेंगे। और जब हम बात कर रहे होते हैं समानता की, तो किसमें? उसके गुणों की समानता के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे दो व्यक्तियों के बीच में उनके कौन कौन से गुण समान हैं, या दो पदार्थों अम्ल और क्षार के बीच में उनके गुणों में किस कंडीशन में क्या क्या समानताएं हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे अम्ल और क्षार की प्रबलता के बारे में। प्रबलता का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। प्रबल के लिए या प्रबल के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी में, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। जब हम किसी की स्ट्रॉन्गनेस का मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है मेजरमेंट की। जैसे मान लो कि कोई रस्सी है आपके पास में और उसकी आपको प्रबलता देखनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यह इतना वज़न उठा सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसका ट्रायल लेना पड़ेगा कि भाई हाँ, यह इसका इतना वज़न उठा सकती है। और जब बात होती है एसिड और बेज की प्रबलता की, तो इसके जो मेजरमेंट हैं, इनको किन में मेजरमेंट किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। इनके मेजरमेंट का स्केल क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे लास्ट में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वह है लवण। लवण के लिए अंग्रेजी में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं साल्ट। तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है वह यह आता है कि अम्ल होता क्या है और इसकी जो डेफिनेशन है वह क्या है। फिर क्षार, क्षार होता क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो समझते हैं अम्ल और क्षार, एसिड और बेस की डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन थी उनका नाम था आर्हेनियस। आर्हेनियस ने ऐसा कहा कि अम्ल वह चीज़ है,
अम्ल हम उसे कहेंगे जो जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करें, और क्षार हम उसे कहेंगे, उन्होंने ऐसा कहा कि क्षार वो है जो जलीय विलयन में OH- आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल के उदाहरण के रूप में HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड, और जो आर्हेनियस के क्षार हैं उनके उदाहरण में NaOH। इनके अंदर में H+ आयन उत्पन्न करता है, जबकि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन के अंदर में OH- आयन उत्पन्न करता है। तो कोई भी सॉल्यूशन जो जलीय विलयन के अंदर में H+ आयन उत्पन्न करता हो वह एसिड है, और जो OH- आयन उत्पन्न करता है वह क्या है? आर्हेनियस का बेस है। कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं और कहां कहां से प्राप्त होते हैं। तो स्रोत के आधार पर अम्ल को 2 स्थानों से प्राप्त किया जाता है, और एक होती है प्राकृतिक अम्ल जिसे हम नेचुरल या ऑर्गेनिक अम्ल भी कहेंगे, और दूसरी खनिज अम्ल या मिनरल अम्ल कहेंगे। स्रोत का मतलब होता है वह स्थान जहां से कोई पदार्थ हमें प्राप्त होता है, जैसे लोहा, तांबा, पत्थर, सोना पृथ्वी के अंदर या ऊपर मिलते हैं। इसके लिए उन्हें हम खनिज पदार्थ कहते हैं। तो समझते हैं कि प्राकृतिक एसिड या प्राकृतिक अम्ल क्या होते हैं। तो प्राकृतिक अम्ल वह होती है जिन्हें प्राकृतिक स्रोतों जैसे प्लांट्स मतलब पेड़, एनिमल आदि से प्राप्त किया जाता है, उन्हें हम नेचुरल एसिड कहते हैं, जैसे कि साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड को मोस्ट ऑफली नींबू के अंदर में पाया जाता है। इसी प्रकार से जो टार्टेरिक एसिड होता है वह इमली के अंदर में होता है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर के अंदर में होता है, और लैक्टिक एसिड दूध और दही के अंदर में पाया जाता है। अब जो खनिज एसिड होते हैं उनको सिंथेटिक एसिड भी कह लेते हैं, क्योंकि इन्हें तैयार किया जाता है प्रयोगशाला में। इसके लिए इन्हें मैन मेड या सिंथेटिक एसिड भी कहते हैं। उदाहरण के लिए H2SO4, इसका मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड। HCl, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, और HNO3, इसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। यह सब सिंथेटिक और मिनरल एसिड हैं। जबकि साइट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और लैक्टिक एसिड यह सब प्राकृतिक या नेचुरल एसिड्स कहे जाते हैं। तो स्रोत के आधार पर हम एसिड को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है प्राकृतिक या नेचुरल, दूसरा है खनिज या सिंथेटिक अम्ल में विभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार से जब हम देखेंगे कि फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में तथा नेटल के पौधे में पाया जाता है, और एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है अमरूद और आंवले के अंदर में रहता है। तो जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं उनको नेचुरल या प्राकृतिक एसिड कहते हैं, और जो खनिजों से प्राप्त होते हैं
उनको मिनरल एसिड या फिर उनको हम सिंथेटिक एसिड भी कहते हैं। सो आगे देखते हैं। तो जितने भी प्राकृतिक अम्ल होते हैं, नेचुरल एसिड होते हैं, वह सब निर्बल अम्ल होते हैं, वीक एसिड्स। और जो खनिज अम्ल होते हैं या मिनरल्स अम्ल होते हैं, वह सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं या स्ट्रॉन्ग अम्ल होते हैं या प्रबल अम्ल, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। और यह दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो सांद्र होते हैं, एक तनु होते हैं। सांद्र मतलब कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। सांद्र हम उन्हें कहेंगे कि जिनमें एसिड की मात्रा अधिक हो तथा और उससे ज्यादा अम्ल उसके अंदर घुल नहीं सके, उसे हम सांद्र अम्ल कहेंगे। और तनु अम्ल हम उसे कहेंगे जिसमें एसिड की मात्रा कम हो और जल की मात्रा ज्यादा हो, उसको हम तनु अम्ल या डाइल्यूट एसिड कहेंगे। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एसिड की मात्रा और कम जल, यह होता है सांद्र एसिड। और इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वह है जलीय घोल जिसमें अम्ल के घटक का आयतन सर्वाधिक हो तथा और ज्यादा अम्ल उसके अंदर घुल नहीं सके, उसे हम सांद्र अम्ल कहेंगे। जबकि तनु अम्ल या डाइल्यूट अम्ल हम उसे कहेंगे जिसमें अम्ल अल्प मात्रा मतलब थोड़ी सी मात्रा में होता है, जबकि जल अधिक मात्रा में होता है, उसे हम तनु अम्ल कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्षार क्या होता है। तो क्षार क्या होता है और क्षार कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले जो जलीय विलयन के अंदर में OH- आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। क्षार का स्वाद जो होता है वह तीखा होता है और जब हम क्षार को या बेज को जब स्पर्श करते हैं तो साबुन के जैसा महसूस होता है। क्षार लाल लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। उदाहरण कास्टिक सोडा या धोबिया सोडा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब आप इनको स्पर्श करेंगे तो ये साबुन के जैसा महसूस होते हैं। और क्षार मुख्य रूप से दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होते हैं अल्कलिस। अल्कलिस हम उसको कहते हैं या सीधा सा इतना समझ लेते हैं कि जो क्षार दो प्रकार के हो सकते हैं। पहले होते हैं पानी में घुलनशील होते हैं और दूसरे पानी में अघुलनशील होते हैं और यह स्वाद में तीखे होते हैं। और जब हम इनको स्पर्श करते हैं तो यह साबुन जैसा महसूस होता है। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब आप इसे स्पर्श करेंगे थोड़ा सा इसका घोल बना करके तो यह बिल्कुल एकदम साबुन के जैसा लगेगा। अब समझते हैं हम लवण किसे कहते हैं। लवण के लिए अंग्रेजी में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं साल्ट। तो आपको इतना, लवण जो होता है वह एसिड
और बेज या अम्ल और क्षार के अभिक्रिया से बनता है। तो यह जो लवण है वह एसिड और बेज का प्रोडक्ट है और यह 3 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे अम्लीय लवण, या एसिडिक लवण। इसमें होता क्या है, जो प्रबल एसिड प्लस दुर्बल क्षार से मिलकर बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं अम्लीय लवण। और उदासीन लवण उन्हें बोलते हैं जो प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार से मिलकर बने होते हैं, उन्हें उदासीन लवण बोलते हैं, या न्यूट्रल साल्ट ऐसा भी बोल सकते हैं। और जो क्षारकीय लवण होते हैं वह प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से मिलकर बने होते हैं। तो लवण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अम्लीय लवण, दूसरा होता है उदासीन लवण और तीसरे प्रकार के होते हैं क्षारकीय लवण। अम्लीय लवण हम उसे कहेंगे जो प्रबल एसिड और दुर्बल क्षार से मिलकर बने होते हैं और इनका जो पीएच होता है वह 7 से कम होता है। और जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बने होते हैं इनका जो पीएच होता है वह 7 होता है। और जो क्षारकीय लवण होते हैं इनका जो पीएच होता है वह 7 से ज्यादा होता है। अब समझते हैं हम सूचक किसे कहते हैं। जो सूचक शब्द है इसका मतलब होता है सूचना देने वाला, सूचना देने वाला। और अंग्रेजी में इसे इंडिकेटर बोलते हैं, इंडिकेटर। और इन इंडिकेटर यह हमको बतलाते हैं कि पदार्थ, दिया गया पदार्थ अम्ल है कि क्षार है। वो कैसे बतलाते हैं? यह अपना कलर चेंज करके बताते हैं कि दिया गया पदार्थ एसिड है कि बेज है। तो इनके कलर में होता क्या है, बेज के अंदर में अलग कलर होता है और एसिड के अंदर में इनका कलर चेंज हो जाता है। और यह सूचक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक सूचक होते हैं, दूसरे मानव निर्मित होते हैं। और जो प्राकृतिक सूचक होते हैं जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, और मानव निर्मित जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। प्राकृतिक सूचक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं रंगीय सूचक, जो एसिड और बेज में अपने अपने रंग को परिवर्तन करके सूचक का कार्य करते हैं। और दूसरे होते हैं गंधीय सूचक, जो अपने स्मेल से
सूचना देते हैं कि दिया गया पदार्थ एसिड है कि बेज है। तो उदाहरण के लिए लाइकेन, हल्दी और लिटमस और थैलस, यह मुख्य रूप से अपने कलर को चेंज करके बतलाते हैं कि दिया गया पदार्थ एसिड है कि बेज है। लिटमस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, लाल लिटमस और ब्लू लिटमस। लिटमस के अंदर में यही लाइकेन ऑर्गेनिक्स जो होता है ना, यही भरा होता है। दरअसल जो लाइकेन होता है, जब आप कहीं पुरानी दीवार पे देखेंगे ना, तो ये अलग अलग कलर का वैसे चिपका रहता है, उसी को हम लाइकेन बोलते हैं। या पत्थरों पे, या जो पुरानी दीवार होगी या पुराने जो पत्थर होते हैं उनके ऊपर यह लगा रहता है। इसी प्रकार से हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है और हल्दी के रंग पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि एसिड के अंदर हल्दी डाली जाए तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन जब यह बेज के अंदर डालते हैं तो इसका भूरा लाल रंग हो जाता है, मतलब इसका कलर चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से लाल पत्ता गोभी भी होती है, उसका मूल रूप या मूल जो उसके रस का जो रंग होता है वह बैंगनी होता है, और जब इसको एसिड में डालते हैं तो यह लाल रंग का हो जाता है, और जब बेज के अंदर डालते हैं या क्षार के अंदर में तो यह हरा कलर हो जाता है। हरा कलर को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से गंधीय सूचक जो होते हैं वह उनकी अलग अलग मीडियम में या अलग अलग माध्यम में उनकी जो स्मेल होती है वह चेंज हो जाती है। जैसे प्याज को जब एसिड में डालेंगे आप तो उसकी स्मेल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन जब इसको हम बेज के अंदर डालते हैं तो इसकी जो स्मेल होती है वह पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से वेनिला के अंदर भी है, जब हम इसको एसिड के अंदर डालते हैं तो इसमें कोई असर नहीं होता है, लेकिन जब हम इसको बेज में डालते हैं तो जो इसकी स्मेल होती है वह गायब हो जाती है। इसी प्रकार से लौंग में भी है। लौंग में भी यही होता है कि जब हम इसको क्षार के अंदर डालते हैं तो जो इसकी स्मेल होती है वो गायब हो जाती है, लेकिन जब इसको एसिड में डालते हैं तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। बात करते हैं मानव निर्मित सूचक की। फेनोल्फथैलीन। फेनोल्फथैलीन एक रंगहीन घोल है जिसको कभी कभी एथेनॉल या मेथेनॉल के अंदर में घोल करके इसको इंडिकेटर के रूप में बनाया जाता है। और फेनोल्फथैलीन बेज के अंदर में पिंक कलर, पिंक या गुलाबी, आप मान लीजिए गुलाबी कलर का होता है, जबकि एसिड के अंदर में यह रंगहीन रहता है। इसके अंदर में कोई रंग परिवर्तित नहीं होते हैं। इसी प्रकार से मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज क्षार के अंदर पीला कलर प्रदर्शित करता है, जबकि अम्ल के अंदर यह लाल कलर प्रदर्शित करता है। फिर तो अब समझते हैं हम आगे कि अम्ल और क्षार परस्पर आपस में अभिक्रिया कैसे करते हैं